कहानी अमृत की आखिरी बूंदें। कुंभ का रहस्य। सूरज धीरे धीरे गंगा के पानी में डूब रहा था। आसमान नारंगी और लाल रंगों से रंगा हुआ था और गंगा का शांत पानी उन रंगों को अपने अंदर समेटे बह रहा था। दूर दूर तक लोग भक्ति में डूबे हुए थे। किसी के हाथ में फूल थे तो कोई गंगा में दिए बहा रहा था। कुंभ के इस पावन अवसर पर घाटों पर मंत्रों और शंख की आवाज गूंज रही थी। वातावरण में एक अजीब सी दिव्यता थी, मानो हर किसी को अपने जीवन की सच्चाई यही मिल जाएगी। इसी भीड़ में एक वृद्ध महिला साधारण कपड़ों में सिर पर मिट्टी का एक घड़ा लेके चल रही थी। वो किसी साधु जैसी नहीं दिखती थी, लेकिन उसकी चाल और चेहरे की शांति देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। घड़ा साधारण जरूर था, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। लोगों को उसके पास से गुजरते हुए एक असामान्य शांति का अनुभव हो रहा था, लेकिन किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। दिव्यता भरे इस वातावरण में घाट के किनारे एक युवा तपस्वी अर्णव अपनी साधना में लीन था। अर्णव की उम्र करीब 27 साल की थी। उसका दुबला पतला शरीर उसके तप और त्याग का गवाह था। उसने साधारण धोती पहनी थी और उसके माथे पर भस्म का तिलक था। वो कई वर्षों से एक ही सवाल के उत्तर की तलाश में था, जीवन का असली अर्थ क्या है। अर्णव के चारों ओर साधु संत और आम जनमानस का जमावड़ा था। गंगा की लहरों की आवाज और आसपास की हलचल में भी वो अपनी साधना में मग्न था। लेकिन तभी उसने उस वृद्ध महिला को अपनी ओर आते देखा। वो सीधे उसकी ओर आ रही थी। उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो अर्णव का ध्यान खींच रहा था। महिला उसके पास पहुंची और बिना कोई औपचारिकता के उसने पूछा, बेटा, क्या तुम जानते हो इस घड़े में क्या है? अर्णव ने हैरानी से महिला को देखा। उसकी आंखों में प्रश्न थे। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन आप कौन हैं और इस साधारण घड़े में ऐसा क्या है जो खास है? महिला ने घड़े को हल्के से नीचे रखा। उसकी आंखें गंगा के बहते पानी पर टिक गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, यह साधारण नहीं है। यह घड़ा उसी अमृत की आखिरी बूंदों को अपने अंदर समेटे हुए है जो समुद्र मंथन के समय छलकी थी। अर्णव ने महिला की बात सुनकर एक पल को विश्वास नहीं किया। उसने कहा, अमृत की आखिरी बूंदें, इसे अब तक कैसे बचाया जा सकता है? महिला मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में रहस्य और शांति का मेल था। उसने कहा, तुम्हारी तरह बहुत से लोग यही सवाल पूछते हैं, लेकिन जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। असली सच वो है जो समझने से पहले अनुभव करना पड़ता है। महिला ने अर्णव को घड़े के पास बैठने का इशारा किया। उसने कहा, यह अमृत केवल शरीर को अमर नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी अमरता का अनुभव देता है। लेकिन इसे पाने का अधिकार सिर्फ उसे मिलता है जिसने खुद को पहचाना हो। अर्णव घड़े को ध्यान से देखने लगा। घड़े की साधारणता और महिला की गहरी बातें उसे और उलझा रही थी। उसने कहा, मैंने सालों से तपस्या की है, खुद को खोजने की कोशिश की है। क्या मैं इस अमृत को छू सकता हूं? महिला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तपस्या सिर्फ एक साधन है। अमृत को पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के मंथन को पूरा करना होगा।
क्या तुमने अपने जीवन के हर सवाल का उत्तर खोजा है? क्या तुमने अपने अंदर की हर अच्छाई और बुराई को स्वीकार किया है? महिला के सवालों ने अर्णव को चुप कर दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी तपस्या में अभी भी एक कमी थी। वो बाहरी दुनिया से दूर होकर साधना कर रहा था, लेकिन अपने भीतर के संघर्ष को समझ नहीं पाया था। महिला ने घड़े को गंगा के पास रखा और कहा, कुंभ केवल एक त्योहार नहीं है, यह हर आत्मा के मंथन का प्रतीक है। समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत निकाला था। जीवन में भी तुम्हें अपनी अच्छाई और बुराई को पहचानना होगा। जब तुम अपने भीतर के इस संघर्ष को स्वीकार करोगे, तभी तुम्हें अमृत का असली अर्थ समझ आएगा। महिला ने घड़े को गंगा में डुबोते हुए कहा, हर बार जब कुंभ आता है, इस अमृत की ऊर्जा इन पवित्र नदियों में फैल जाती है, लेकिन इसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में उतरना होगा। अर्णव ने गंगा की ओर देखा। गंगा का पानी पहले जैसा ही था, लेकिन अब उसे उसमें एक नई गहराई दिखने लगी थी। उसे समझ में आया कि कुंभ का अर्थ सिर्फ बाहरी स्नान नहीं है, यह आत्मा के भ्रम और अज्ञान को धोने का त्योहार है। अर्णव ने महिला से पूछा, आप कौन हैं? महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वही हूं जो तब प्रकट होती हूं जब कोई आत्मा अपने भीतर के सवालों का उत्तर खोजने के लिए तैयार होती है। मैं तुम्हारे भीतर की आवाज हूं। इतना कहकर महिला और घड़ा दोनों गायब हो गए। जीवन का संदेश। कुंभ का असली रहस्य यह है कि जीवन का अमृत आपके भीतर है। उसे पाने के लिए आपको अपने भीतर के समुद्र को मथना होगा। हर अच्छाई और बुराई को स्वीकार करके ही आप आत्मा की अमरता का अनुभव कर सकते हो। असली अमृत बाहरी दुनिया में नहीं, आपके अंदर छिपा है। तो ये थी कहानी अमृत की आखिरी बूंदे, कुंभ का रहस्य। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइव का डमरू के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव रहिए। शुक्रिया।